नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे 29/12/2023 यानी 29 दिसंबर 2023 को हुए सेंट्रल रेलवे सोलापुर डिवीज़न में जेईई पीवे का एग्ज़ाम हुआ था, उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे ऐसे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, ये एग्ज़ाम मेट से जेईई बनने के लिए हुआ है, यानी प्रमोशनल कोटा के लिए हुआ है। तो इसके एनालिसिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ टीआरसी, यानी टीआरसी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बाहरी तरफ कर्व ट्रैक के लिए अतिरिक्त शोल्डर गिट्टी की चौड़ाई बढ़ाई जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका 2 का आंसर हो जाएगा 150 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। एसएससी पीवे प्रभारी और अनुभागीय जेईई एसएससी पीवे द्वारा संपार फाटक निरीक्षण की अनुसूची, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महीने में एक बार रोटेशन द्वारा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। चिपके हुए जोड़ों को ट्रैक में प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक सर्किट का अलगाव, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। सामान्य टी वेल्डिंग एसकेवी के लिए न्यूनतम यातायात ब्लॉक है, तो न्यूनतम ब्लॉक कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 घंटा 10 मिनट से 1 घंटा 15 मिनट, यानी 70 से 75 मिनट। इसका आंसर सी हो जाएगा। न्यूनतम कूलिंग अवधि यानी वेल्ड निष्पादन के बाद ट्रेन को पारित किया जाना चाहिए, कितना समय के बाद जो है ट्रेन को पार किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मिनट के बाद, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR CWR क्षेत्र में नियमित ट्रैक अनुरक्षण की सीमा तक सीमित है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा TD + 10 सेल्सियस से TD - 30 सेल्सियस, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। LWR CWR ट्रैक में मैनुअल रखरखाव के दौरान स्लीपर स्पेस को खोलने की अनुमति में निरंतर खिंचाव में डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 स्लीपर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। गर्म मौसम में गश्त के दौरान गश्ती दल के साथ कितने हरे झंडे होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी एक भी हरे झंडे इसके पास नहीं होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। फैन शेप्ड 1 इन 12 पॉइंट एंड क्रॉसिंग में कितने स्लीपर होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 स्लीपर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नए कार्यों के लिए खुले स्विच और टो रेल के बीच न्यूनतम निकासी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 115, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। BCM द्वारा की गई डीप स्क्रीनिंग साइट पर गति प्रतिबंध DGS के साथ मशीन द्वारा टाइम्ड क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 के स्पीड कौशन रहेगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 किलोग्राम 90 UTS रेल का आकलित GMT जीवन सेवा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 800 GMT, यानी इसका आंसर सी होगा। पूरी पैकिंग में रेल सीट के दोनों ओर की गहराई तक गिट्टी खोली जानी चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 mm तक, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। क्रॉसिंग के विपरीत नाक के सामने अधिकतम चेक रेल क्लियरेंस, तो अधिकतम चेक रेल क्लियरेंस कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। त्रिज्या 1750 मीटर के वक्र की डिग्री क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 डिग्री, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 60 किलोग्राम रेल से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। 1 मीटर रेल का वजन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।
110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए स्टेशन से स्टेशन के बीच की भिन्नता की अनुमति डैश mm है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रिकॉर्डेंस सर्वेक्षण में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थियोडोलाइट का, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नई लाइनों के लिए निर्माण योजना प्रमुख है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 11, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यह डैश जानने के लिए प्लेट लोड टेस्ट किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की वहन क्षमता, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जेईई पीवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ओएमसी का मतलब क्या है? यानी ओएमसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ जीसीसी, यानी जीसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल कंडीशन ऑफ कंक्रीट, इसका आंसर ए हो जाएगा। लॉस एंजल्स मशीन का उपयोग डैश के लिए समुच्चय का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण प्रतिरोध, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जब विवादों का समाधान गैर न्यायिक तरीके से किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा जिसे आप देख सकेंगे। CRS का मतलब क्या है? यानी CRS का फुल फॉर्म तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जिस पुल में कितना रैखिक जलमार्ग या कुल कितना जलमार्ग हो उसे महत्वपूर्ण पुल कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 300 मीटर और 1000 वर्ग मीटर, इसका आंसर बी हो जाएगा। मानसून से पहले पुल का निरीक्षण IOW-PWI द्वारा किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साल में 1 बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। MDD का मतलब क्या है? तो MDD का मतलब हो जाएगा मिनिमम ड्राई डेंसिटी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मंडल स्तर पर PNM का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा DRM, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मंडल स्तर पर प्रत्येक कितने माह में PNM का बैठक होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 महीने में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मौजूदा कार्य अवशेष को किस पंक्ति में दर्शाया जाए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा धराशायी लाइन में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सीमेंट का सेटिंग समय डैश जोड़कर बढ़ाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। वक्रता की डिग्री को केंद्र पर कोण के रूप में लिया जाना चाहिए जो कितने डैश मीटर लंबाई के एक चाप द्वारा अंतरित किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30.5, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। वक्रता के लिए प्रतिशत में बीजी के लिए ग्रेडियंट पर मुआवजा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4%, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा 0.4%। ताज़ा कंक्रीट का वह गुण जिसमें मिश्रण में पानी रखने और संघनन करते समय सतह पर ऊपर होती है डैश कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा ब्लीडिंग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
तरल सीमा और प्लास्टिक सीमा के बीच संख्यात्मक अंतर को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। उचित जल निकासी के लिए शीर्ष का क्रॉस ढलान होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/30 का, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अनुबंध की उचित पूर्ति के लिए ठेकेदारों द्वारा कौन सी जमा राशि ली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। लेबलिंग की अंतिम रीडिंग को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा फोरसाइट, यानी कि दूरदर्शिता, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। गहरी घाटी पर बने लंबे पुल को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरडक्ट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। SF4 कब जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निरस्तीकरण में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। एक महिला रेल कर्मचारी को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश स्वीकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 180 दिन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। DMTR का फुल फॉर्म, तो DMTR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डेली मटेरियल ट्रांसैक्शन रजिस्टर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। फुल फॉर्म RMC, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे मटेरियल कंसिग्नमेंट, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। एनीमोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पवन का वेग, यानी हवा का वेग, इसका आंसर सी हो जाएगा। तटबंध में सिंगल लाइन बीजी के लिए गहन की चौड़ाई, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.85, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। EMD का पूर्ण रूप क्या है? तो EMD का पूर्ण रूप हो जाएगा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कंटूर इंटरवल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक गश्ती दल द्वारा एक दिन में तय की गई अधिकतम दूरी सामान्य रूप से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो के बाद एक बार आप कमेंट को ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन में गलत रहता है तो कमेंट में सुधार कर उसका पिन कर दिया जाता है, जिसे आप देखकर आप भी उसको सुधार कर पाएंगे। कटिंग और हाई बैंक में डैश मीटर अंतराल पर ट्रॉली रिफोजेस उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो इसका आंसर देखिए दोस्तों नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर, अगर कर्व में रहता तो 100 मीटर होता था, तो इसका आंसर 200 मीटर आप कर लेंगे। गर्मी के दौरान LWR ट्रैक पर गिट्टी की कमी का परिणाम हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बकलिंग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR का अधिकतम अनुमेय ढलान है डैश, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/100, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। न्यूनतम ट्रैक के केंद्र से OHE के निकटतम किनारे तक क्षैतिज दूरी सिग्नल न्यूज सीधी और 2 डिग्री वक्र तक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए 21-35 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रमुख पुल और 100 मीटर अप्रोच टनल और उसके 100 मीटर अप्रोच पर किसी भी USFD दोष को माना जाएगा, तो इसको क्या माना जाएगा? IMR रेल, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। DFWR को डैश के भीतर ट्रैक से हटा दिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने के भीतर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। PML के मामले में यदि PML ब्लॉकों में टैंपिंग के माध्यम से यार्ड की योजना बनाई जानी चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50% से अधिक, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी JEE PBA की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं
तो जेईई पीवे के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। TRC कार्ड में लॉन्ग्स बेस पर अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। तो कितना मीटर का किया जाता है? 15 मीटर और 9 मीटर 2 किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। संतुलन अति उन्नयन का सूत्र है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा C बराबर GB² बटा 127R, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। जिन पुलों पर LWR CWR की अनुमति नहीं है प्रदान की गई है उन्हें SCJ के प्रावधान के साथ दोनों तरफ वेल एंकर PSC स्लीपर ट्रैक की न्यूनतम लंबाई डैश से अलग किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। गैर संचारण प्रवण क्षेत्र के लिए सेवा में बेल्ट कॉलर पेंटिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 साल में, यानी इसका आंसर D हो जाएगा। बीजी पर गिट्टी का अनुमानित मात्रा 300 mm के कुशन के साथ सिंगल लाइन स्ट्रेट LWR इज, यानी LWR में जो है सिंगल लाइन में 300 mm अनुमानित गिट्टी का जो है कितना क्यू होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2304 MQ, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। जेईई SSC पीवे द्वारा महत्वपूर्ण गडर ब्रिज और उनके अप्रोच के लिए रेल एंड परीक्षा यानी FV जोड़ों का ONG किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साल में 2 बार, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। टर्न आउट निरीक्षण में लीड वर्साइन रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली कार्ड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, यानी इसका आंसर B हो जाएगा। 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले मार्ग के लिए TRC की आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 महीने में 1 बार, यानी इसका आंसर A हो जाएगा। OMS UML के चरम मूल्य के लिए 100 से अधिक और 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति वाले मार्गों के लिए गति प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3G, यानी इसका आंसर A हो जाएगा। PSC स्लीपर के लिए टैंपिंग टूल की गहराई स्लीपर के नीचे से टूल के ऊपरी किनारों तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20 mm, यानी इसका आंसर B हो जाएगा। प्रभारी SSC पीवे द्वारा अपने अनुभाग में तैनाती के दौरान ट्रैक मशीन का निरीक्षण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महीने में 1 बार, यानी इसका आंसर A हो जाएगा। आज तक IRPWM 2020 पर कितनी सुधार पर्ची मौजूद है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 16, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। बकल ट्रैक की आपातकालीन मरम्मत के बाद पहली ट्रेन की गति पर प्रतिबंध रहेगा, तो इसका प्रतिबंध क्या रहेगा? पहले रुकना है, उसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाना है, यानी इसका आंसर B हो जाएगा। LWR CWR ट्रैक में गर्म मौसम में काम के दौरान रखरखाव कार्य के बाद रेल के TD+20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर गति प्रतिबंध लगाने के लिए न्यूनतम अधिकृत रेलवे व्यक्ति कौन होंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेट, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। PSC स्लीपर सादा ट्रैक के लिए टैंपिंग मशीन का निचोड़ दबाव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? PSC स्लीपर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 110 से 120 किलोग्राम, यानी इसका आंसर B हो जाएगा। अगर पॉइंट क्रॉसिंग का स्लीपर पूछेगा तो 125 से 35 हो जाता था। CSM मशीन का आउटपुट प्रभावी ब्लॉक घंटे के अनुसार
रेटेड आउटपुट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा CSM मशीन का? तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। रेल फुट में जंग को रोकने के लिए लाइनर संपर्क क्षेत्र की ग्रीसिंग और ERC ग्रीसिंग के साथ गेज साइड में ओ ग्रेफाइट ग्रीस द्वारा लाइनर सीलिंग की जानी चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा साल में एक बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। किसी भी ब्लॉक सेक्शन में एक समूह में डैश से अधिक रेल ट्रॉली का काम नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 रेल ट्रॉली, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संपर्क गेट पोस्ट से लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रंक रेल विस्टेड बट है जहां टो या अधिक का अंतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। गेज को स्ट्रेट ट्रैक -mm में बनाए रखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा -6 से +6 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 किलोग्राम थिक वेब स्विच का जीवन काल -GMT है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 800 GMT, यानी इसका आंसर टी हो जाएगा। एक वक्र का आदर्श वर्साइन -mm होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 28.57, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। गिट्टी का इम्पैक्ट वैल्यू क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30%, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल की पेंटिंग से मापी जाती है। तो रेल की पेंटिंग किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कोमीटर से, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR CWR को से अधिक सर्व कर्व पर नहीं रखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 440, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच की दूरी -mm है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 ± 50, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR में डिस्ट्रेसिंग के समय गति प्रतिबंध डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। स्पीड इंडिकेटर बोर्ड की रेल स्तर से ऊंचाई मीटर है। इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑक्सिलरी ट्रैक का गेज क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3400 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। CMS क्रॉसिंग पर गैपलेस ज्वाइंट बनाने के लिए छेद का व्यास -mm रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26.5 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1660 स्लीपर घनत्व के लिए स्लीपर की दूरी -mm होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 600 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। USFD में उपकरण और जांग की संवेदनशील सेटिंग प्रत्येक -, दिनों में एक बार की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिन, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। IMR दोष का पता लगने के -, दिनों के भीतर बदला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। IMR रेल की पहचान ट्रैक में रेल के वेब में डैश द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग के 3 क्रॉस, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सभी समपारों पर यातायात की आवधिक गणना प्रत्येक -, वर्ष में की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्षों में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कार्यस्थल से -, मीटर की दूरी पर सावधानी संकेतक बोर्ड लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 800 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।
52 किलोग्राम रेल के लिए लंबवत घिसाव की सीमा डैश mm है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। लेटरल बियर को रेल टॉप टेबल के नीचे डैश mm पर मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 से 15 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बिंग रेल या क्रॉसिंग की नाक पर अधिकतम अनुमेय वर्टिकल बियर डैश mm होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। टर्न इन कर्व में वर्साइन डैश मीटर कार्ड पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर पर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ITMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संपार में चेक रेल की लंबाई डैश मीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क की चौड़ाई से 2 मीटर अधिक, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1975, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा नियम के उपबंध किस राज्य पर लागू नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड का निम्नानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्षेत्रीय, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 की कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा नियम के अनुसार महाराष्ट्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ख क्षेत्र में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रेल राजभाषा कार्यालय समिति की बैठक कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 माह में एक बार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।